एस सर में आप सभी का स्वागत है। आज हम बीपीएससी टीचर फेज 2 के 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 में जो सामान्य विज्ञान और रीजनिंग के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसका जो हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है, जिसमें हम 20 क्वेश्चन दोनों का बताने जा रहे हैं, जो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन है, भीषण सर्दी में ठंडे देशों में पानी की पाइपें फट जाती है, तो क्यों फट जाती है? तो देखिए क्या होता है, बर्फ़ जो है जमने के बाद उसका आयतन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। बढ़ने के कारण क्या हो जाता है, उसके आयतन का प्रसार होता है, जिसके कारण क्या होता है, वो जो है पाइपें फट जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगी क्या? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि जमने पर जो है पानी फैलता है। आप किसी बोतल में पानी को पूर्णतः रख दीजिए और उसको फ्रीजिंग करिए, तो फ्रीजिंग के बाद जो है बोतल क्या करेगा, क्रैक कर जाएगा, क्योंकि उसका आयतन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जमने के बाद पानी क्या होता है, फैलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है, ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? तो देखिए ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार जो है सो जो भारतीय मूल का है, जिसका जन्म भारतीय मूल का है, और अमेरिकन जो साइंटिस्ट है, कौन, नारिंदर कपाली कपानी, उन्होंने जो है ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किया। ऑप्टिकल फाइबर जो है सो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी कि पूर्णतः जो है परावर्तन पर ये जो है बेस्ड है, उसके सिद्धांत पर आधारित है। तो इसका सही आंसर बी हो जाएंगे। तीसरा है, वर्धनता के दोष में किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए वर्धनता जो होता है, इसमें जो है किसी प्रकार के लेंस का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि वर्णाधता जो है सो वो विटामिन ए की कमी के कारण होता है, और ये क्या है कि अनुवांशिक रोग है। तो इसमें किसी लेंस से कोई इसका मतलब, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ध्वनि नहीं गुजरती है। तो देखिए ध्वनि को जो है गुजरने के लिए माध्यम की ज़रूरत होती है। वह जल से भी गुजरेगी, स्टील से भी गुजरेगी, वायु से भी गुजरेगी, और वो निर्वात से नहीं गुजरती है। ये क्योंकि ध्वनि को जो है, और ध्वनि जो है एक क्या है, अनुदैर्ध्य प्रकृति के तरंग है। ठीक है, ये इसको जो है गुजरने के लिए किसी माध्यम की ज़रूरत होती है, तो निर्वात में ये नहीं गुजरेगी। ठीक है, इसका सही आंसर डी हो जाएगा। अगला है, आर्द्रता का मापन किसके द्वारा किया जाता है? तो देखिए आर्द्रता का मापन जो है हाइग्रोमीटर के द्वारा किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर्द्रता की मापन किसके द्वारा किया जाता है, हाइग्रोमीटर। उसके बाद देखिए ए में है हाइड्रोमीटर। तो ए में जो हाइड्रोमीटर है, इसका जो है उपयोग जो है तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किया जाता है। उसके बाद देखिए सी है पायरोमीटर। पायरोमीटर जो है उच्च ताप को मापने के लिए किया जाता है। लैक्टोमीटर है, दूध की शुद्धता को मापने के लिए हम लैक्टोमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये हम चारों बता दिए, पूछा जाता है इससे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 900 ओम प्रतिरोध वाले किसी तापक से कितनी ऊष्मा जूल में उत्पन्न होगी यदि उसमें जो है 0.3 A की धारा 10 सेकेंड्स के लिए प्रवाहित की जाती है? तो देखिए हमको पूछ रहा है उष्मा, तो उष्मा यानी कि उष्मा जो है H बराबर हो जाता है I² RT। क्या हो जाएगा, I² RT। तो आई देखिए आपको यहाँ पर 0.A एम्पियर है, ये करंट हो गई, इसको हम स्क्वायर करेंगे, इंटू हम आर करेंगे। आर मतलब क्या हो गया, प्रतिरोध। प्रतिरोध यहाँ 900 जो है ओम दिया हुआ है, तो उसको इंटू में 900 कर देंगे, फिर इंटू टी यानी कि टाइम, वो भी किस में होगा, सेकेंड में, यानी कि 10 से गुना कर देंगे। तो इसका मेरा सही आंसर इसमें आ जाएगा 810 है, बी, यानी इसका सही आंसर बी हो जाएंगे। H बराबर I² RT लगाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, टीका यानी वैक्सीनेशन का आविष्कार किसने किया था? तो वैक्सीनेशन का जो आविष्कार जो है सो किसने किया था? तो इसका जो है आविष्कार जो है एडवर्ड जेनर ने किया था, और इन्होंने ही जो है सो 1796 ईस्वी चेचक वैक्सीन जो है उसका भी आविष्कार जो है एडवर्ड जेनर ही ने किया था। ठीक है, तो इसका बी सही आंसर हो जाएगा, टीका वैक्सीनेशन का एडवर्ड जेनर, बी सही आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन है, एकमात्र धातु का नाम बताए जो जीवाणुरोधी होती है। तो ये जो है आप लोग को भी मालूम होगा, तांबा यानी कि कॉपर जो है सो कौन है, जीवाणुरोधी। ठीक है, इसका डी आंसर सही हो जाएंगे। बर्तन बनाने में प्रयुक्त जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है। तो ये किसका किसका मिश्र धातु है? तो ये है कॉपर का, जिंक का और निकेल का। ठीक है, कॉपर, जिंक और निकेल।
ठीक है, इस तीनों का क्या है, ये मिश्रण है। तो 39 का जो है सो क्या हो जाएंगे, 20 का सही आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा एक अक्रिय गैस नहीं है। देखिए अक्रिय गैस कौन कौन सा है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन। ये जो है लास्ट में जो है जीरो पीरियोडिक टेबल में जो आता है जीरो ग्रुप में, वो क्या हो जाता है, सो आपको अक्रिय गैस हो जाता है। तो देखिए इसमें क्या होगा, इसका जो है सही आंसर जो हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएंगे सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पेट्रोल एक मिश्र धातु है। तो पेट्रोल किसका मिश्र धातु है, तो देखिए C1 से C14 तक है, यानी हाइड्रोकार्बन का एक मिश्र धातु है। इसका सी आंसर सही हो जाएगा। अगला है, जो रेडियो एक्टिविता को मापा जाता है, किससे मापा जाता है, तो रेडियो एक्टिवा को जो है गाइगर मूलर काउंटर द्वारा मापा जाता है। इसमें अल्फा बीटा गामा जो है निकलती है, रे इसमें है, उसी को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा कौन होता है। तो इसमें देखिए सबसे लंबा हिस्सा जो होता है सो कौन होती है, तो छोटी आंत, छोटी आंत होती है। और इसमें पाचन का अधिकतम जो पाचन का कार्य जो होता है सो छोटी आंत में ही होता है। इसकी जो लंबाई होती है वो 6.5 से 7.5 मीटर के अप्रोक्स होती है, और मैक्सिमम वर्क जो है पाचन का छोटी आंत में ही होती है। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण यकृत द्वारा किया जा सकता है। तो यकृत द्वारा किसका संशोधन होता है, तो विटामिन ए का। तो 44 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, विटामिन ए के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, अगला है, रक्त में प्रतिस्पंदन पदार्थ कौन सा है। तो प्रतिस्पंदन पदार्थ जो है रक्त में जो है सो वो क्या होगा, हिपेरिन हो जाएगा। क्या होगा, हिपेरिन। इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे। अगला है, जो क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है। तो देखिए आपातकालीन हार्मोन जो है सो एड्रीनल ग्रंथि को जो है सो आपातकालीन बोला जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे। अगला है, अनुवंशिकता जो है जेनेटिक्स शब्द किसने गढ़ा था। देखिए क्या है, गढ़ा था, यानी अनुवंशिकता शब्द को। तो ये क्या होगा, बेटसन। क्या हो जाएगा, सी इसका सही आंसर हो जाएगा, बेटसन। अगला क्वेश्चन है, टिटनेस का कारण क्या है। तो टिटनेस का कारण जो हो जाता है सो आपको टिटनेस का कारण जो हो जाता है, इसका जो है कोलास्ट्रीडियम जो है, इसका जो है चेचक का मेन कारण जो हो जाए सो वो हो जाता है। तो 48 का जो है सही आंसर जो हो जाएगा सो कौन हो जाएगा, ए। 48 का क्या हो जाता है, सही आंसर ए हो जाता है। क्योंकि देखिए इसका जो टिटनेस का जो होता है सो मेन जो होता है किसके द्वारा प्रसारित होता है, तो टिटनेस कोलास्ट्रीडियम टिटेनी द्वारा प्रसारित होता है। यह एक जीवाणु है जो रोग उपचार हेतु डीपीटी का टीका लगाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे, तो ए हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है। तो ऊर्जा मुक्त होती है श्वसन की प्रक्रिया में जो है सो ऊर्जा मुक्त होती है। क्या हो जाएंगे, श्वसन की प्रक्रिया में क्या होती है, ऊर्जा मुक्त होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 50, भारी मात्रा में अल्कोहल पीने वाले लोग प्रायः मरते हैं। तो क्यों मरते हैं, तो यकृत पेशियों में के कमजोर हो जाने के कारण क्या हो जाते हैं, वो उसका डेथ हो जाता है। ठीक है, कार्डियल अरेस्ट हो जाता है, जिसके कारण उसका डेथ हो जाता है। ठीक है, अब देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। रीजनिंग से भी जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो रीजनिंग का भी पोर्शन हम कवर कर रहे हैं। इसका भी हम 20 क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है, जो कुछ कौवे इसमें जो है देखिए कथन है, तो कोई भी कौवा पक्षी नहीं है। तो देखिए इसमें क्या हो जाएंगे, कोई भी कौवा। तो मान लीजिए ये कौवा ले लीजिए और ये पक्षी ले लीजिए, तो कोई भी कौवा पक्षी नहीं है। ठीक है, और कह रहे हैं सभी पक्षी जंतु है। तो अब देखिए जितना भी पक्षी है वो सब क्या है, जंतु है। ठीक है, तो देखिए कोई भी कौवा पक्षी नहीं है, जितना भी पक्षी है वो क्या है, जंतु है। पहला कह रहा है कुछ जंतु कौवे है। तो कुछ जंतु देखिए कौवे है, कुछ जंतु कौवे है, नहीं कौवे नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। पहला जो है गलत हो गया। कुछ जंतु पक्षी है, तो देखिए कुछ जंतु पक्षी है, तो ये क्या हो जाए, सही हो जाएंगे। कोई भी जंतु कौवा नहीं है, तो कोई भी जंतु कौवा नहीं है, ये भी सही है। तो सही आंसर क्या हो जाएंगे, ए। निष्कर्ष सेकंड और निष्कर्ष 1 और 3 में से कोई है, तो ए 3 हो जाएंगे, 1 नहीं होंगे। सही आंसर क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से 4 में से 3 संख्या किसी प्रकार एक समान है और एक
संख्या असमान है उस असमान संख्या को चयनित करें। तो देखिए इसमें जब हम इसको हम 2-3 प्रोसेस हम जब करते हैं तो इसमें हमें मिलता है क्या, फर्स्ट जो है देखिए 4 का क्यू प्लस 1 हो जाता है, इसको करेंगे तो 4 का क्यू प्लस 1 हो जाता है। 217 जो है 6 का क्यू प्लस 1 हो जाता है। 28 जो है 3 का क्यू प्लस 1 हो जाता है, जबकि इसका जो है वो मेथड वर्क नहीं करता है, तो सही आंसर डी हो जाएंगे। तो इसमें देखिए रीजनिंग जो है, आपको रीजनिंग कहीं बाहर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बार बार क्वेश्चन बनाइएगा और हम इसमें प्रैक्टिस करते जाते हैं और बताते भी जाते हैं कैसे वो उसका आंसर आ रहा है। तो इसको बार बार क्वेश्चन को बनाइएगा तो रीजनिंग आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उसमें एक्स्ट्रा समय देने की ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग को क्या हो जाएगा, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें साइंस बाय एम एस सर, और जो है हम आपको रीजनिंग अच्छे अच्छे तरीके से बताते रहेंगे, आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगला जो है ब्लड रिलेशन से है, देखिए बी डी का पुत्र है और ई का भाई है, ई एफ का भतीजी है और सी बी की बहन है और ए की आंटी है, बी के पिता 2 के बच्चे हैं अर्थात एक पुत्र और एक पुत्री है। यदि ए एफ का पुत्र है तो एफ का सी से क्या संबंध। तो देखिए हम क्या करते जाएंगे, जो अपर रिलेशन होगा उसको हम ऊपर लिखेंगे। अगर पिता है तो हम जैसे देखिए डी सी का पुत्र है तो सी को हम ऊपर रखेंगे, डी को नीचे रखेंगे, क्योंकि सी जो है सी जो है सो पिता है किसका, डी का। अगर मान लीजिए इसके डी का कोई बच्चे होंगे उसको नीचे लेंगे, अगर पत्नी होगा तो सामने में देंगे, भाई होगा तो डॉट डॉट करके देंगे। तो इस तरह से हम 73 को जब हम सॉल्व करते हैं तो मेरा जो है सही आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, यानी कि भाभी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा लेंदी है, टाइम लगेगा, इसलिए इसमें नहीं बताया, छोटा छोटा बताते जाएंगे, उसी के अनुसार जो है फिर हम लेंदी आप सॉल्व करते रहिएगा। 16 लड़कों की एक कतार में जब प्रकाश बाईं ओर से 2 स्थान आगे बढ़ता है तो बाईं छोर से 7वां स्थान हो जाता है, तो दाईं छोर से ये जो है संभावित कितना होगा, तो दाईं छोर से जो है इसका जो है 8वां हो जाता है, कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 8वां हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए अब जो है, अब अगला जो है, अगला क्वेश्चन है जो इसमें जो है हम इसको ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद इसको मोड़ते हैं तो कह रहा है कि कैसा आकृति आएगा। तो इसका आकृति जो है अगर मैच करिएगा तो ए के से ये क्या करेंगे, मैच करेंगे। ठीक है, तो इसका सही आंसर ए हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है ये इसका देखिए, इसमें जो है क्यूब दिया हुआ है, इसमें 2 और 2, देखिए 2 2 सामने है, 5 भी ऊपर ऊपर है, तो 3 के सामने में कौन आएगा, तो 4 ही आएगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे, सी, इसका आंसर 4 हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 77, देख लीजिए, उस संख्या युग्म का चयन कीजिए जिसमें दोनों संख्याएं आपस में उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार की तीसरी है। तो देखिए इसमें क्या है, 77 में जो है सो इसका जो है सही आंसर जो है सो 77 का क्या होगा, ये हो जाएगा, डी हो जाएगा। जिस तरह से देखिए वो मैच कर रहा है तो उसी तरह से जो है ये डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 78 देख लीजिए, इसमें 78 में कह रहा है जो सी ए बी को 6 के रूप में लिखते हैं बी ई डी को, तो देखिए सी 3 हो गया, 1 हो गया, बी कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। तो देखिए 2 का 2 2 तिया 6, तो 6 हो गया। जैसे देखिए इसका देख लीजिए बी डी का, तो इसमें भी देखिए बी 2 हो गया, ई 5 होंगे और डी 4 हो जाएंगे, तो 4 5 20 दूना 40, यानी कि सबको हमको क्या कर देना, गुना कर देना। उसी तरह एच 8 हो जाता है, एच 8 हो जाएंगे, ए कितना है 1 हो जाएंगे और डी कितने हो जाएंगे, तो डी 4 हो जाएंगे, तो 4 का 4 8 चौक 32, इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे। तो 78 का जो है सही आंसर बी हो जाएंगे 32। अगला क्वेश्चन है, यदि 1 फरवरी 1996 को बुधवार था तो 3 मार्च 1996 को कौन सा दिन होगा। तो 3 मार्च 1996 को जो है 79 का जो है सो शनिवार हो जाएंगे, कौन से दिन हो जाएंगे, शनिवार, सी इसका सही आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कथन कारक का है, जो देखिए निष्कर्ष में पूछ रहा है, साहसी व्यक्ति का भाग्य भी साथ देता है। तो इसका जो है एक है, कायर व्यक्ति अपने वास्तविक मृत्यु से भी पहले भी कई बार मर जाते हैं, किसी भी सफलता के लिए जोखिम उठाना जरूरी है। तो 80 का जो है सही आंसर क्या हो जाएगा, बी जो है, यानी दूसरा जो है सही हो जाएगा, यानी कि जो जोखिम उठाना जरूरी है। ठीक है, अगला जो है नीचे दिया गया है, तो इसमें जो है हमको चिन्ह को बदलना है और बराबर 16 करना है। तो अगर हम सी को चिन्ह को हम बदलते हैं प्लस और माइनस में, तो ये जो है मेरा एग्जैक्ट कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ठीक है,
इसका सही आंसर सी हो जाएंगे। 82 जो है इसमें देखिए 8 को जो है इसमें 4 दूना 8 4 तिया 12 और 4 छक 24, तो उसी तरह 3 दूना 6 3 तिया 9 3 छक 18, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उसी तरह से मैच करेगा, ए इसका जो है सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगला जो है हमको इसमें ये मिसिंग जो नंबर है उसको हमको लाना है। तो मिसिंग नंबर में देख लीजिए, इसमें अब जो है 5 दूना 10 और 4 दूना 8 18 हो गया, 3 दूना 6 का 18 और 3 तिया 9 18 और 9 कितना होगा 27 हो जाएगा। तो उसी तरह अगर हम इस जो है क्वेश्चन मार्क में जहाँ पर कौन संख्या होगा 6 देते हैं, तो 12 चौक 72 और 6 चौक 24 कितना हो जाएगा 96, यानी कि जो है जहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है वहाँ पर कितना होगा 6 हो जाएगा। इसका सही आंसर सी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, ये मैचेबल है, जैसे देखिए एल एम एन ओ दोनों एक दूसरे से है, तो उसी तरह से ई एफ जी एच हो गए। अब देखिए जी फिर एच आई जे, तो इसका सही आंसर बी हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उस अक्षर को संयोग चयन कीजिए, इसमें चयन करना है, तो टोटल कितने हैं 18 है, तो हम क्या करेंगे 6 इंटू 3 यानी 6 नंबर 6 डिजिट का जो है 3 पेयर बनाएंगे और तीनों क्या होंगे हमको सेम आएंगे, तो हमको सेम आ जाएंगे, इसका सही आंसर ए हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जिसमें इसका जो है दर्पण का कोण है। देखिए जब भी दर्पण देगा तो हम सामने से उसका मिरर इमेज बनाएंगे, और जब भी जो है हमको वाटर देगा तो नीचे से उसका इमेज देखेंगे। तो 86 का जो है सही आंसर क्या हो जाएंगे, तो 86 का जो है सही आंसर सी हो जाएंगे। सी इसका जो है सो दर्पण का इमेज होंगे, प्रतिबिंब होंगे। ठीक है, अगला है 87, जो इसमें जो है एक बिंदु पश्चिम की ओर 20 मीटर चलता है, वह दाहिनी ओर मुड़कर 10 मीटर जाता है, वो फिर दाहिनी ओर मुड़ गया और 20 मीटर चलिए, वो अपने मूलतः स्थिति में। तो जैसे जैसे कह रहा है उसी तरह से हम उसको राउंड लेफ्ट राइट हम देखते जाएंगे। तो इसमें जो है हमको 10 मीटर जो है उत्तर की ओर आ जाएगा, इसका बी क्या हो जाएंगे सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, निम्नलिखित में 4 शब्दों में से 3 शब्द किस प्रकार एक दूसरे से समान है और एक शब्द असमान है, असमान शब्द का चयन कीजिए। तो देखिए इसमें जो है 88 का जो है एक जो है ताप्ती जो हो जाएगा सो क्या हो जाएगा सबसे अलग हो जाएंगे। ठीक है, अब इसमें जो पूछा गया है कितने वर्ग हैं, तो इसमें वर्ग हम अगर काउंट करेंगे तो 89 का जो है वर्गों की संख्या कितने हो जाएंगे 14 हो जाएंगे। इसका सही आंसर डी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे डी हो जाएंगे, यानी कि डी 14। ठीक है, अगला देखिए, अगला जो है शब्द जो है कॉर्पोरेट दिया है अक्षर ऐसे कितने जोड़े जिसके प्रत्येक के बीच में उसी अनुक्रम में उतने ही अक्षर है जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में है। तो इसका जो है सही आंसर क्या हो जाएंगे 19 का जो है सही आंसर जो है कॉर्पोरेट का क्या हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं, इसमें से कोई भी जो है मैच नहीं करता है। तो आप लोगों के लिए और भी क्वेश्चन हम इसी तरह देंगे। अब आप लोग बस इसको रिव्यू करते रहिए, क्वेश्चन को बार बार देखिए, आपको याद हो जाएंगे, ज़्यादा एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, क्वेश्चन जो है आपको वीडियो में देखने से ही याद हो जाएगा। तो आप साइंस बाय एम एस सर को चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।